हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। और आज हम अपने फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स, मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इनइक्वालिटीज और इसके अच्छे खासे जो ग्राफ जो होते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन, वो सारा कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपना फंक्शन चैप्टर में एक अच्छा बेस बनाना चाहते हो, या वो आगे के जो चैप्टर हैं कैलकुलस का, उस चैप्टर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, उन लोगों के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आपको बता दें यह IIT जेई के व्यू से भी मॉडुलस फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन जरूर रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कोई ग्राफ दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का, फिर हम y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। मोड एक्स का ग्राफ दे दिया तो माइनस मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। मतलब एक ग्राफ दे दिया और दूसरे ग्राफ पूछ रहा है, तो यानी कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस का इक्वेशन। फिर क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस का इनइक्वालिटीज। फिर क्या पढ़ेंगे, इसके बाद फाइनली लास्ट में पढ़ेंगे हम क्या, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसका प्रॉपर्टीज, तो ऑब्वियस सी बात है मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टीज या मॉडुलस का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, चलिए तो ग्राफिकल हेडिंग डालिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और चलते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है लेक्चर में, देखिएगा किस तरह से। जैसे कि आपको कोई ग्राफ दे दे, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे दे, कोई फंक्शन का आपको ग्राफ दे दे इस तरह से, इस तरह से कोई फंक्शन का ग्राफ दे दे y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और आपको क्या बोले, आपको बोले कि हमको ए गिवन रहेगा। ठीक है, ए आपको दिया हुआ रहेगा मान लीजिए, और कोई पूछे कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, जो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किए थे उसी के आगे निगेटिव लगा दीजिए, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ फ्लिप हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम पहला मेरा हो गया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, फिर y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ किस तरह से करते हैं। क्लियर है। चलिए दूसरा हमारा होगा क्यों होता है, उसका रीजन भी जान लीजिए। देखिए y इज इक्वल टू, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, y इज इक्वल टू क्या, हमारा पूरा एफ एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, यानी कि जो भी y का ग्राफ आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव y में आएगा। ऊपर क्या होता है, y है, नीचे के इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है निगेटिव, इधर है, इधर आगे पॉजिटिव, इधर क्या है निगेटिव है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ होगा, यानी कि y पॉजिटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे y निगेटिव है, तो पूरा y निगेटिव में आ गया, यहाँ पूरा y पॉजिटिव में आ गया। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अपना ग्राफ लेते हैं, दूसरा ग्राफ, जो दूसरा ग्राफ होगा वो भी दिखाते हैं आपको। तो दूसरा भी कुछ इस तरह से फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी हम क्या पढ़े, अभी हम पढ़े कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो y इज इक्वल टू दे दिया है एफ एक्स, कोई फंक्शन का ग्राफ, फिर माइनस एफ एक्स का ग्राफ आपको पूछा तो आप बता सकते हैं। लेकिन इसमें आपको पूछेगा y इज इक्वल टू, जो फंक्शन है ना उसी के मोड लगा दिया, मोड लगा दिया। ठीक है, उस फंक्शन में क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। तो क्या करना है आपको, इसका ग्राफ किस तरह से दिया है, मान लीजिए कि इसका ग्राफ इस तरह से दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू मोड एफ एक्स का ग्राफ किस तरह से होगा। तो आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, बस आपको ऊपर वाला सेम रखना है इस तरह से, इधर वाला भी इतना सेम रखना है, और नीचे वाले को फ्लिप कर देना है ऊपर इस तरह से, जो नीचे था उसको फ्लिप कर देना है ऊपर की ओर। ये हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, बताइएगा कि जो कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइएगा। ठीक है,
और कमेंट भी करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा। चलिए नेक्स्ट इसका भी रीजन बता देते हैं। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो कोई फंक्शन का ग्राफ होगा तो मान लीजिए कि निगेटिव रीजन में भी गया होगा, मान लीजिए कि ग्राफ उसका निगेटिव रीजन में गया, लेकिन जब मॉड लगा दिए फंक्शन के आगे तो ये श्योर हो गया कि y सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रीजन में ही रहेगा, यानी कि y जो ऊपर वाला जो पॉजिटिव y है उधर की ओर ही ग्राफ रहेगा, निगेटिव y में कोई ग्राफ नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि मॉड हमेशा कोई भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा, यहाँ पे हम अपना तीसरा ग्राफ देखते हैं क्या है। हाँ, तो तीसरा ग्राफ हमारा होगा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। फिर से कोई फंक्शन का ग्राफ दे दिया आपको, कोई पूछ दिया क्या, y इक्वल टू एफ मोड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एफ मोड एक्स का ग्राफ, तब आप कैसे कीजिएगा। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे इसका ग्राफ आपको इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया है, ठीक है, इस तरह से दे दिया आपको। इसको और ऐसे कर लेते हैं, कोई फंक्शन का ग्राफ आपको दे दिया है, मान लीजिए किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है रैंडमली, ठीक है, जो इधर और इधर पोर्शन में लाई कर रहा है, और आपको ग्राफ क्या पूछे, उसी फंक्शन के जो x है उसके आगे निगेटिव मतलब मॉड लगा दे, तब ग्राफ पूछे। तब ग्राफ क्या करते हैं, ग्राफ को क्या करते हैं, ग्राफ को राइट साइड को सेम रखते हैं, राइट साइड में जितना भी आ रहा है सेम रखेंगे, जिस तरह से इस तरह से सेम रखेंगे, और लेफ्ट साइड में इसी का मिरर इमेज ले लेंगे, इस तरह से कुछ W शेप का ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, क्लियर है। चलिए भी क्लियर होगा। तो कोई फंक्शन का ग्राफ दे दे एफ एक्स का, और जैसे कि देखिए साइन एक्स का ग्राफ दे दे, तो आप ड्रॉ कीजिएगा, फिर पूछ सकता है कि साइन मोड एक्स का ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से। तो जब इसका ग्राफ दे दे तो करना क्या है, ये राइट साइड वाले को सेम रखना है और लेफ्ट साइड उसी का मिरर इमेज। जैसे देखिए साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होता है साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन मोड एक्स का ग्राफ किस तरह से होगा, साइन मोड एक्स का ग्राफ किस तरह से होगा, देखिए राइट साइड सेम रखना है, राइट साइड सेम रखना है, और लेफ्ट साइड इसी का मिरर इमेज रखना है। मिरर इमेज यानी कि जैसा इधर उस वैसा ही इधर, यानी कि इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए जैसा इधर है वैसा ही इधर है। ठीक है, तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया, साइन मोड एक्स का ग्राफ इस तरह से हो गया। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट हम ग्राफ देखेंगे किसको, नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे हम, वो है हमारा क्या, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। फिर से देखते हैं हमारा लास्ट होगा, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे। चलिए तो देखते हैं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ दे दिया, y इक्वल टू कोई फंक्शन का ग्राफ दे दिया, ठीक है, और आपको पूछे क्या, पूछे कि मोड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बताओ। ठीक है, मोड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बताओ, यानी कि इसमें y पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या मोड यानी कि एफ एक्स जो फंक्शन का आंसर है वो क्या आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होगा। चलिए ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ आप ये देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मान लीजिए कि कुछ आपको किस तरह से दिया गया, देखिए इस तरह से दिया गया, इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें क्या करना है, ध्यान से, इसमें आपको करना क्या है, इस वाले केस में, जब ऐसे केस में क्या करना है कि ऊपर वाले को सेम रखना है, जो ऊपर वाले रीजन है वो वाला सेम रहेगा इस तरह से, और ये वाला भी रीजन इस तरह से रहेगा सेम। और क्या करना है, नीचे वाले रीजन को भूल जाइए, नीचे वाले रीजन को भूल जाइए, और ऊपर वाले रीजन का मिरर इमेज ले लीजिए नीचे। तो इस वाले का मिरर इमेज इस तरह से, इस वाले का मिरर इमेज इस तरह से, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्या करना है, ऊपर वाले रीजन को ड्रॉ कर लेना है, फिर उसी का मिरर इमेज नीचे ले लेना है। क्लियर है। हाँ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अब क्वेश्चंस की ओर।
क्वेश्चंस होगा हम आपका, देखिए इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है कि कितना मोड ऑफ मोड x माइनस 1 का ग्राफ और -2, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए जो जिनको ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करने आ रहा है उनको पिछला वीडियो जाकर देखना चाहिए, जो कि मॉडुलस फंक्शन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जाइए पिछला वीडियो देखिए मॉडुलस फंक्शन का, आपको ये सब ग्राफ बनाने आसानी से आएगा। देखिए मॉड x माइनस 1 माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए किसका, मॉड x का। मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए इस तरह से, ये हमारा क्या होता है मॉड x का ग्राफ। देखिए इसको साइड में कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2 ऐसा वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। देखिए एक मेथड है कि x और y, x का वैल्यू 0 डाल के देखिए, 1 डाल के देखिए, -1 डाल के देखिए, फिर ऐसे ही देख सकते हैं y का वैल्यू आ जाएगा, आप ग्राफ ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। एक मेथड तो हो गया। एक शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, शॉर्टकट मेथड है इस तरह से। देखिए शॉर्टकट मेथड है क्या, शॉर्टकट मेथड इसका एक तरीका है कि मोड x का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। मोड x का ग्राफ इस तरह से होता है, हमको क्या करना है मोड x माइनस 1 लेना है। क्या लेना है, मोड x माइनस 1। तो ये मोड x है, ये मोड x का ग्राफ, ये हम लेंगे मोड x माइनस 1। तो जब -1 लेते हैं तो राइट साइड उतना ही यूनिट शिफ्ट हो जाते हैं, ग्राफ सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ इस तरह से हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, मोड x माइनस 1 का ग्राफ है, ठीक है। मोड x माइनस 1 का ग्राफ इस तरह से होता है। क्यों हुआ ऐसा, आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से क्या करना है, -2 करना है, मोड x माइनस 2। तो इसके बाद फिर माइनस लगाना है, यानी कि इसके बाद माइनस लगाना है, यानी कि -2 इसके बाद करना है ना। तो 2 यूनिट नीचे आ जाएंगे, यहां से 2 यूनिट नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, हमारा ग्राफ हो जाएगा यहाँ पे जिस तरह से 2 यूनिट नीचे आ जाइए, ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, मोड x माइनस 1 माइनस 2 का ग्राफ हो गया। और फिर इसका भी क्या है, फिर इसका भी मॉड है, इसका भी क्या है मॉड है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ दे दिया, ये कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ आपको दे दिया गया है, इस तरह से आ रहा है, fx के ग्राफ इस तरह से आया। आपको पूछ क्या रहा है, इसका पूरा का मॉड लगाना है। तो हम अभी पीछे बताएं आपको कि जब फंक्शन का ग्राफ दे दे और फिर उसका पूरा मॉड पूछे तो नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। देखिए ऊपर वाला ये सेम रहेगा यहाँ तक इस तरह से, और ए वाला भी यहाँ तक सेम रहेगा, और जो नीचे वाला रीजन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा किसका ग्राफ, ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 2 का मॉड का हो जाएगा ये ग्राफ। कैसे स्टेप वाइज किए, मॉड x का ग्राफ इस तरह से, मॉड x माइनस 1, तो जब -1 करते हैं तो राइट साइड एक यूनिट शिफ्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, पूरा में फिर -2 लगाना था, तो -2 के लिए नीचे शिफ्ट होते हैं। ये सब कहां से हम कर रहे हैं, ये सब प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है। फिर क्या किए, इसका पूरा का ग्राफ मिल गया, फिर पूरा का मॉड का ग्राफ चाहिए था, तो हम प्रॉपर्टी लगा दिए क्या कि जब फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है और उसका मॉड का ग्राफ चाहिए होता है तो हम नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, बस फ्लिप कर देते हैं, बाकी सेम टू सेम सब सेम रहता है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, अब हम अपना आगे देखते हैं एक और ग्राफ। ग्राफ है मोड y प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, मोड y प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले लिख लीजिए मोड y इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स -1, मोड y इज इक्वल टू -x -1। तो क्या यार, पहले
y इज इक्वल टू -x-1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, फिर y में मोड लगाने वाला प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y बराबर -x-1 का। तो कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका x y का वैल्यू 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, सब आपका पॉइंट मिल जाएगा। देखिए y यहाँ पे 0 पुट कीजिए, x बराबर जब 0 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो -1 -1 2 मिलेगा, -2 मिलेगा। 1 पुट करेंगे x बराबर तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा और जब हम x बराबर -1 पुट कर देंगे तब -1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 पे 0 हो रहा है, -1 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे यदि -1 पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 पे 2, यानी कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो -1, यहाँ पे हमारा -1 है, तो हमारा ग्राफ हो गया किसका, -x-1, y बराबर -x-1 का ग्राफ इस तरह से होगा। तो हमको पूछ क्या रहा था, मोड y इज इक्वल टू -x-1 का ग्राफ बताइए। तो हम पीछे पढ़ चुके अभी कि जब y इज इक्वल टू ग्राफ दे दे और फिर मोड y का ग्राफ पूछे तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को सेम रहने देते हैं जैसे था वही, और ऊपर वाले का मिरर इमेज ले लेते हैं नीचे। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, मोड y इज इक्वल टू -x-1। क्लियर है, चलिए क्लियर है आपका, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको मजा आने वाला है, यानी कि जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन सब होंगे आपको कहीं से भी नहीं छूटेगा, आप किसी भी तरह के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन में। ठीक है, नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं, इधर उधर बुक का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का आप पढ़ रहे हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट आते हैं अपने किस पे, मॉडुलस इक्वेशन पे। ठीक है, कि मॉडुलस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशन। मॉडुलस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, जैसे कि देखिए आपको दे दे मोड ऑफ f(x) बराबर a, मतलब कि मोड के अंदर कुछ दे दे। क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, जैसे कि देखिए इस तरह से, मोड ऑफ 2x - 3 बराबर 10, इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन आपको किस तरह से रहेगा, मोड ऑफ मोड x - 1 + 3 बराबर 9। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का मतलब मॉड के अंदर कुछ फंक्शन रहेगा, मॉड के अंदर कुछ फंक्शन रहेगा, बराबर कुछ दिया हुआ होगा। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत इजी वे है। जो भी चीज है ना, देखिए इस तरह से यदि क्वेश्चन है ना तो आपको क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन है, देखिए तो आपको करना क्या होता है कि आपको कॉपी को 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। एक भाग में इसके अंदर वाला जो भी चीज है वो लिख दीजिए, जो भी मॉड के अंदर है पूरा का पूरा लिख दीजिए, सेम टू सेम। 2x - 3 इज इक्वल टू, एक बार लिखिए +10 और फिर एक बार लिखिए 2x - 3, एक बार लिखिए -10, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आगे आंसर हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ये जितना दिया हुआ है एक बार लिखिए +9, मोड x - 1 + 3 इज इक्वल टू, एक बार लिखिए +9, फिर लिखिए मोड x - 1 + 3, एक बार लिखिए -9 और आगे इक्वेशन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, सोल्व होता है। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई f(x) बराबर a दिया हुआ हो, ये थोड़ा लॉजिकल हो जाता है, नहीं समझ में आता है लोगों को। देखिए तो अब समझ में आएगा कि जब कोई फंक्शन बराबर a दे दिया हो तो आप सेम टू सेम क्या लिखिए कि फंक्शन इज इक्वल टू, पहले लिखिए +a, फिर लिखिए वही फंक्शन इज इक्वल टू -a और नीचे इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे सोल्व कीजिए तो आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे कि यह 10 देगा, क्या क्या हम डाल सकते हैं। इसका मतलब x का वैल्यू क्या डालेंगे कि 9 आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चंस होता है, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए चलिए पहले देते हैं इस तरह से क्वेश्चंस, आपको फटाफट देते हैं, एकदम फटाफट आपको बनाना है मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चंस। तो मॉडुलस इक्वेशन हमेशा मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब आप समझदार हो गए हैं, बता दिए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक से। मोड x - 1 इज इक्वल टू 3,
mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसको बनाइए। इसको बनाने का दो तरीका है, एक है अलजेब्रिक मेथड, मतलब एक तो कि जो अभी हम बताएं वो से, और दूसरा है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल, एक है अलजेब्रिक मेथड और एक है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो यार अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड है, तो कैसे क्या करें, कैसे बनाए, देखिए। तो सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड से चलते हैं। हम बताए थे कि मॉड के अंदर कुछ भी है उतना बराबर आप +3 लिखिए, मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू +3। फिर क्या लिखिए, मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद इस तरह से दोनों तरफ से हम बोले थे कि इस तरह से बांट लेना है। अभी क्या बताएं कि मॉड के अंदर जो कुछ भी है उसके बराबर +3 लिखिए, फिर मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर -3 लिखिए, इस तरह से कुछ भी हो। तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का मतलब है कि x का हम क्या वैल्यू डालेंगे कि यहाँ पे 3 आ सकता है। तो ओरली भी बता सकते हैं कि यहाँ पे तो क्या डाल सकते हैं कि 3 आएगा, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे 4 डाल सकते हैं। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि एक 4 डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं, दूसरा माइनस में भी कुछ डाल सकते हैं, -2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि -2 -1 अंदर हो जाएगा -3, और -3 का मॉड आएगा क्या, 3। तो उसी x का वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। तो हम पहले लिख लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 + 1 4, एक बराबर एक आंसर है, x बराबर -3 + 1, एक आंसर -2। तो ये तो बेसिक था। चलिए एक और दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हो जाएगा खत्म मॉडुलस इक्वेशन। एक क्वेश्चन हमारा होगा, हाँ ये तो अलजेब्रिक मेथड बताएं, एक ग्राफिकल मेथड इसको सोल्व करने का क्या है। ग्राफिकल मेथड में सिंपल है, आप LHS का ग्राफ बनाइए और आप RHS का ग्राफ बनाइए, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही आंसर होगा। किस तरह से, तो चलिए देखते हैं। x माइनस 1 का ग्राफ किस तरह से होगा, x माइनस 1 तो हमारा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है साफ साफ। तो आप क्या कीजिए, x माइनस 1 का ग्राफ, x माइनस 1 का ग्राफ यानी कि x और y बराबर x माइनस 1। तो x का वैल्यू डालिए, x का वैल्यू 0 डालिए, 1 डालिए, -1 डालिए, और y का वैल्यू निकालिए जो जो आएगा। x बराबर 0 डालेंगे तो -1 आएगा, फिर x बराबर 1 डालेंगे तो 0 आएगा, फिर x बराबर -1 डालेंगे तो -2 आएगा। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, x बराबर 0 पे -1, 0 पे -1 यानी कि यहाँ, फिर 1 पे 0, x बराबर 1 पे, x बराबर 0 पे हो गया -1, 0 पे -1, और जब x 1 बढ़े तो y हमारा क्या होगा, 0, यानी कि यहीं पे होगा, ठीक है। और जब x -1 बढ़ेंगे तो -2 होगा, -1 बढ़ेंगे तो -2, यानी हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से हमारा ग्राफ आएगा, इसका इस तरफ से। और क्या देख सकते हैं, हाँ, और यहाँ पे हमारा एक ग्राफ लेना है, किसका, एक ग्राफ माइनस वाला भी वैल्यू पुट कीजिएगा, तो एक इधर से भी एक लाइन ड्रॉ होगा, मोडेक्स का ग्राफ है ना, तो मोडेक्स का V शेप का ग्राफ होता है। और फिर x बराबर 3, LHS का ग्राफ हमारा हो गया ऐसे, और RHS का ग्राफ क्या लेना है, 3, तो यहाँ पे कहीं 3 होगा। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, V शेप का, और इसके बाद RHS का ग्राफ क्या होगा, 3, तो 3 का लाइन ड्रॉ कीजिए 3 पे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ और यहाँ आएगा। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आंसर क्या आया था मेरा, एक आया था 4 आया था ना, हाँ, एक आया था -2, तो ये हमारा 4 होगा, एक हमारा होगा -2। तो ग्राफिकल मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स के लिए लगाते हैं, बस क्लियर है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, इस तरह से। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम बोले थे क्या कि मॉड के अंदर जो कुछ भी है सोल्व करने के लिए दो भाग में कॉपी को डिवाइड कीजिए, फिर मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 लिखिए। इसके मॉड के अंदर जो कुछ भी है, डब्बा मेथड, इसके अंदर जो कुछ भी डब्बा है उसका बराबर a दिया हुआ है, तो डब्बा इज इक्वल टू पहले a, फिर डब्बा इज इक्वल टू -a, उसी तरह से कि मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 और मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू -7। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। मॉड x इज इक्वल टू 8 आ गया, -7 + 1 8, यहाँ पे आ गया मॉड x इज इक्वल टू -7 + 1 -6। तो मॉड x का वैल्यू कभी भी मॉड के अंदर कुछ भी डालिएगा तो निगेटिव देगा नहीं, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन, इसका आंसर
आंसर में इंक्लूड नहीं करना है इसका। यहाँ पे मॉड x बराबर 8 आया तो फिर से हमारा एक उसी तरह का डब्बा मेथड वाला क्वेश्चन आ गया, मॉड x बराबर 8, तो यहाँ पे क्या डालेंगे कि 8 आएगा, तो या तो x बराबर 8 डाल सकते हैं तो भी 8 आएगा, नहीं तो x बराबर -8 डाल सकते हैं तो भी 8 आएगा, यानी कि इसका आंसर 8 और -8 हो गया। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन मॉडुलस इक्वेशन पे, वो हमारा होगा कुछ इस तरह से। इसी तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आगे का क्वेश्चन बनेगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 और -4 इज इक्वल टू 5। मॉड x प्लस 1 -4 इज इक्वल टू 5। हाँ, इसका मॉड नहीं है, अच्छा मॉड इसका भी लेना है, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे यार, वही चीज करना है, मॉड x प्लस 1 जो मॉड के अंदर वाला जो चीज है उसके बराबर पहले +5, मॉड x प्लस 1 -4 इज इक्वल टू +5, फिर मॉड x प्लस 1 -4 इज इक्वल टू -5। चलिए तो इसको करेंगे फिर फर्दर सॉल्व, x प्लस 1 इज इक्वल टू -5, 9 हो जाएगा उधर, x प्लस 1 ये हो जाएगा -5 प्लस 4 यानी कि -1 हो जाएगा, यानी मॉड का आंसर कभी भी निगेटिव तो आएगा ही नहीं, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, मॉड बराबर 9 है तो पहले इतना बराबर 9, फिर से एक नया क्वेश्चन इसी तरह का आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू -9, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 9 में से 1 गया, क्या हो गया 8, और x का वैल्यू क्या हो गया -1 गया, -9 और -1 -10 हो गया, -10। हाँ तो दो आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या इनपुट करते हैं कि 5 आता है, तो दो ही वैल्यू है, या तो 8 डालिए नहीं तो -10 डालिए, इस तरह से बना सकते हैं आप। हाँ, इसके जो और अच्छा क्वेश्चन इस पे बन सकता है उसका हम एक अच्छे अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए एक क्लियर हो गया मॉडुलस इक्वेशन। हमारा एक जो अंतिम टॉपिक है वो है हमारा क्या, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, ठीक है। मॉडुलस इनइक्वालिटीज या मॉडुलस इनइक्वालिटीज जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो काफी फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।